दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानना चाहते हैं कि 12वीं आर्ट्स के बाद क्या करें। तो आज मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। 12वीं आर्ट्स के बाद बहुत से करियर ऑप्शन होते हैं। जरूरी नहीं कि आपका दोस्त जो कर रहा है वही आप करें। आप किसी दूसरी फील्ड में उससे भी अच्छा करियर बना सकते हैं। इसलिए आपको अपना करियर सोच समझकर चुनना चाहिए। सभी लोगों के मन में सबसे बड़ी गलत धारणा यह होती है कि आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े हुए व्यक्ति को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में आर्ट्स को साइंस और कॉमर्स से नीचे रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स स्ट्रीम उनके लिए है जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्ट्स में कोई करियर स्कोप नहीं है, सिर्फ लड़कियां आर्ट्स लेती हैं। आर्ट्स में सिर्फ अध्यापक बनना ही करियर है। और पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं बिना किसी जानकारी के, जबकि यह बातें बिल्कुल गलत हैं। आर्ट्स एक एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। इसमें भी उतना ही कंपटीशन है जितना किसी दूसरी स्ट्रीम में, और यह भी उतना ही चुनौती भरा है जितना कि कोई दूसरा स्ट्रीम होता है। बहुत से स्टूडेंट के माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आर्ट्स में यह मुमकिन तो नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत कुछ मुमकिन है। स्टूडेंट्स आर्ट्स से पढ़ाई करके और उसके बाद कोई अच्छा करियर चुनकर और अपनी मेहनत के दम पर इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि 12वीं के बाद आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिनको करके स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स। यह 3 साल का कोर्स होता है, जिसके बाद आपके पास और भी ज़्यादा करियर ऑप्शन होते हैं। यह एक प्रोफेशनल कोर्स में आता है जो ज़्यादातर आर्ट्स स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं। इस कोर्स को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका आसानी से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये कर लेते हैं तब आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है और आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए आजकल ज़्यादातर कॉलेज ऑफ़र करते हैं। आप किसी भी अपने नज़दीकी शहर से इस कोर्स को कर सकते हैं। आजकल हर कॉलेज में यह कोर्स अवेलेबल होता है। बीए करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपका आसानी से ग्रेजुएशन हो जाता है और आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम। तो बीए करने का एक और फ़ायदा होता है कि बीए में पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफिक, हिस्ट्री से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, जो आगे चलकर आपकी हेल्प करते हैं। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके एग्ज़ाम में ये तीनों सब्जेक्ट बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि बीए करने के बाद अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सब्जेक्ट, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादातर इन आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में ही पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकंड कोर्स के बारे में। तो सेकंड कोर्स है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बीए की तरह ही यह कोर्स भी 3 साल का होता है। यह कोर्स मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्वाइन करने की सलाह दूंगा जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब उन्हें पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, फोटोग्राफी आदि में रुचि है, क्योंकि बीएफए कोर्स के अंदर आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं यह कोर्स उन्हीं लोगों को करने के लिए बोलूँगा जो अंदर से क्रिएटिव हैं और हर चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं। यह कोर्स भी बीए की तरह 12वीं के बाद किया जा सकता है और बहुत से सरकारी और प्राइवेट कॉलेज इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड कोर्स के बारे में। तो थर्ड कोर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आजकल यह कोर्स काफ़ी डिमांड में चल रहा है। बहुत से लोग मास कम्युनिकेशन करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह कोर्स करने के बाद आप मीडिया रिपोर्टर के तौर पर किसी भी टीवी चैनल में काम कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन मीडिया खुल गए हैं, वहाँ पर भी आप चाहें तो काम कर सकते हैं। मीडिया सेक्टर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से यह कोर्स आजकल काफ़ी डिमांड में है। मास कम्युनिकेशन में 3 तरह के कोर्स होते हैं, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। डिग्री कोर्स को करने में 3 साल का समय लगता है, वहीं डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए 2 साल का समय लगता है और सर्टिफिकेट कोर्स 1-2 साल के अंदर हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ कोर्स के बारे में। तो फोर्थ कोर्स है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी उन कोर्स में से एक है जो आप
ट्वेल्थ आर्ट्स के बाद कर सकते हो। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट करने का सबका अपना अपना कारण हो सकता है। वैसे होटल मैनेजमेंट में आपको रोज़ाना नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, आपको अच्छी सैलरी भी दी जाएगी, आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हो। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तब भी आप यह कोर्स कर सकते हो। अगर आप होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स करते हो तो यह 4 साल का कोर्स होता है, और वहीं आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो यह 2 से 3 साल के बीच हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ कोर्स के बारे में। तो फिफ्थ कोर्स है फैशन डिज़ाइनिंग। दोस्तों, जो लोग फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में भी वीएफए की तरह क्रिएटिव होना पड़ता है। फैशन डिज़ाइनर का काम होता है नए नए कपड़े डिज़ाइन करना, जिसके लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह कोर्स भी 12वीं के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स के अंदर आपको थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें आपको 1 से 3 साल का समय लग सकता है। अगर आप डिप्लोमा करते हो इस कोर्स में तो यह 2 साल का होता है। अगर आप इस कोर्स में बैचलर कोर्स करते हो तो 3 साल का कोर्स होता है, और यह कोर्स आप किसी भी अपने नज़दीकी कॉलेज से कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ कोर्स के बारे में। तो सिक्स्थ कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यह कोर्स भी फैशन डिज़ाइनिंग वीएफए की तरह क्रिएटिव लोगों के लिए है जिन्हें स्केचिंग और विजुअल आर्ट्स बनाने का शौक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब है विजुअल प्रेजेंटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, कलर, इमेज और फॉन्ट की मदद से विजुअल आर्ट तैयार करना। यह एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जो आप 12वीं आर्ट्स के बाद कर सकते हो। लोगोज, मैगजीन्स, बुक्स प्रिंट, एडवर्टाइजमेंट, साइन बोर्ड्स, पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ उदाहरण हैं। आप इसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा दोनों कर सकते हैं। बैचलर डिग्री 3 साल का होता है और वहीं डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है। तो सेवन्थ कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट। नाम सुनकर ही पता चल जाता है कि इवेंट मैनेज करने की कला। आपको इवेंट मैनेजमेंट के अंदर इवेंट कैसे मैनेज करते हैं यह सब सिखाया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट डिग्री कोर्स करने में आपको 3 साल का समय लग सकता है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको इवेंट्स जैसे कि म्यूज़िक, कॉन्सर्ट्स, डांस शोज़, कल्चरल शोज़, स्पोर्ट्स इवेंट, फैशन शोज़ आदि जैसे इवेंट मैनेज करना सिखाया जाता है। इवेंट जो मैनेज करता है वो इवेंट मैनेजर कहलाता है। उसका काम यह है कि इवेंट को अच्छे से प्लान करना, इवेंट होस्ट करने के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करना, इवेंट के लिए अच्छी जगह ढूंढना, खर्चे को बजट के अंदर ही पूरा करना, इवेंट होस्ट करने के लिए लीगल परमिशन लेना आदि इवेंट मैनेजर का काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 8th कोर्स के बारे में। तो 8th कोर्स है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। आर्ट्स स्ट्रीम में बीए एलएलबी मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कोर्स में से एक है। अगर आप 12th के बाद इस कोर्स को करते हो तो इसमें 5 साल का समय लग सकता है और करियर स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। एलएलबी करने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हो, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, लॉ फर्म में भी काम कर सकते हो। इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी लीगल टीम की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो यह एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसे करने के बाद आप काफ़ी अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। तो 9th कोर्स है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। टीचिंग काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। इसमें आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। मेरे हिसाब से टीचर बनना भी एक तरह से देश की सेवा करने जैसा है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा इंसान है जो बिना भेदभाव के सभी को समान शिक्षा प्रदान करता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो यह भी मुमकिन है। आप चाहें तो 12th के बाद बीएड कोर्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स आदि जैसे कोर्स कर सकते हो। इंडिया में आप नर्सरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं 10th कोर्स के बारे में। तो 10th कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसे बीसीए कोर्स भी कहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए बीसीए कोर्स बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि यह 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको आईटी इंडस्ट्री में हाई पेइंग करियर दिला सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ब्लॉकचेन जैसे करियर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बीसीए के बाद एमसीए करने के बाद आप अपने करियर को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। बीसीए ग्रेजुएट को मिलने वाली सैलरी की बात की जाए तो यह 3 से 6 लाख
पर ईयर तक हो सकती है। तो बीसी कोर्स भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। इसमें आपको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं लास्ट कोर्स के बारे में। तो लास्ट कोर्स है बीबीए कोर्स। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट मैनेजरियल करियर में है तो आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं। इस 3 साल के डिग्री कोर्स में आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें शामिल फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग की नॉलेज भी ले पाएंगे। बीबीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं और बैंकिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। एक बीबीए ग्रेजुएट को एवरेज 3 लाख से 5 लाख पर ईयर सैलरी मिल सकती है। तो यह भी एक बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है जिसमें आपको हाई पेइंग जॉब मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 11 बेस्ट कोर्स के बारे में बताया है जिन्हें आप 12वीं आर्ट्स के बाद कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इन 11 कोर्सेज में से मैं किसी पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।